अरे ये तो धड़कन मूवी का गाना है। हाँ बिल्कुल, ये तो मेरी फेवरेट मूवी है। और भाभी मेरी भी। अरे मुझे इस मूवी के तो सारे गाने रटे हुए हैं। मैंने तो ये बार बार मूवी देखी है। हाँ मैंने भी। हाँ हमने भी। क्यों ना भाभी आज रात हम लोग मूवी देखें। नहीं दीदी अभी नहीं, अभी बहुत सारे काम हैं, हम लोग दिवाली की बात देखेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ मेरे भी अभी एग्जाम्स हैं। ओके मैं जाती हूँ। अरे बहुओं, तुम्हारी सास मोटा कहाँ है? माँ जी तो बाहर गई हैं, थोड़ी देर बाद मिलेंगी। अच्छा, वैसे मैं तो उनसे कुछ कह नहीं पाती। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं? देखो मेरे घर में एक ही बहू है, हम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। मुझे तो वो मेरी बेटी जैसे लगती है। अच्छा, लेकिन तुम्हारी सास मोटा, वो तो सारी मेहनत तुमसे करवाती है और खुद तो बिल्कुल रानी बनकर बैठती है। और मोटा को तो राजमा और कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, और फिर भी तुमसे बार बार वही बनवाती है और अपने नखरे पूरे करवाती है। आपने कह दिया, हमने सुन लिया। लेकिन हमारी सास वो जैसी भी है बहुत अच्छी है। हाँ लेकिन भले ही हमारी पसंद मिलती ना हो, लेकिन वो बहुत प्यारी हैं। हम अपने परिवार की बुराई किसी से नहीं सुन सकते। परिवार हमारा है और सोच भी हमारे परिवार की है। देखो किचन में चाहे हम लोग लड़ लें, लेकिन माँ जी की बुराई कोई बाहर वाला करेगी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। सही कहा, फैमिली की इज्जत सबसे ऊपर है। नेहा, नेहा, मशीन को डेलिकेट मोड पर क्यों रखा है? कपड़े साफ नहीं होंगे? क्योंकि सिल्की साड़ी है, नॉर्मल वॉश किया तो खराब हो जाएंगी। अरे तो साड़ियाँ हाथ से धुल लेती, बाकी कपड़े गंदे रह जाएंगे। अरे भाभी, हर चीज ताकत से नहीं होती, थोड़ी थोड़ी समझदारी भी चाहिए। अब मशीन मेरे हिसाब से चलेगी। मशीन जादूगरनी नहीं है। क्या हुआ बहू, हर चीज में झगड़ती रहती हो। देखिए ना, मेरी बात कोई नहीं समझती है। मैं तो बस अब अलग होना चाहती हूँ। अच्छा, तुम अलग होना चाहती हो? ठीक है, मैं एक क्लास देती हूँ। क्लास? कैसी क्लास माँ जी? तुम लोग आज अपनी अपनी पसंद का खाना बनाओ और एक दूसरे को बताना मत कि क्या बना रही हो। ठीक है माँ जी, लेकिन उससे क्या होगा? तो क्या इससे हम दोनों की पसंद मिलने लगेगी? फिर खाने को तुम्हारे पति टेस्ट करेंगे, और अगर हमारा खाना एक जैसा हुआ तो फिर समझ लो कि तुम लोग अलग नहीं हो सकती। और अगर खाना अलग हुआ तो मैं तुम लोगों को बिना कहे अलग कर दूंगी। ये लीजिए गर्मा गर्म। नेहा ने तो कढ़ी बनाई होगी, मैंने चावल और राजमा बनाया है। हाँ मैंने भी चावल, छोले और कढ़ी बनाई। भाभी तो राजमा के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती। आज तो ये मुझसे अलग होकर ही रहेंगी। भाई प्लेट में डालो, कढ़ी राजमा छोले तीनों ही बने, लेकिन आज तो सबके सब चावल कॉमन है। देखो बेटा, जैसे ये तीनों सब्जियां अलग अलग हैं, लेकिन इनके साथ चावल कॉमन है। मम्मी जी आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा जिंदगी में भी सबकी पसंद अलग हो सकती है, लेकिन कुछ बातें हमेशा कॉमन रहती हैं। मतलब मम्मी? मतलब ये कि भले ही तुम दोनों की सोच अलग हो, लेकिन तुम लोगों की कई आदतें मिलती जुलती हैं। जैसे तुमने उस दिन रेखा से मेरी बुराई सुनने में मना कर दिया था। तुम दोनों को एक जैसी मूवी देखना पसंद है ना? अरे ये छोटी छोटी बातें ही घर को जोड़ कर रखती हैं। सासू माँ, हमें आपकी बात समझ में आ गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। हाँ मम्मी, मैंने भी भाभी को कई बार गलत समझा, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। बेटा मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है, बस तुम दोनों आपस में प्यार से रहो। मैं बड़ी हूँ ना, तो आज से मैं नेहा की रोज बनी हुई कढ़ी खाऊंगी। और भाभी, मैं भी आपके हाथ का राजमा कभी नहीं छोड़ूंगी। और मैं तो इन दोनों को छोड़कर छोले ही खाऊंगी। राजमा कढ़ी छोले तीनों फेवरेट हैं हमारे। सब जोरों से हंसने लगते हैं, फिर दोनों प्रेम से रहने लगती हैं।